1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कई बड़े बड़े मसलों के समेत छोटे छोटे मसले भी थे। उनमें से एक मसला था कि नई रियासत में कहीं पर भी तंबाकू नहीं उगाया जाता था। यहाँ पे वैसे ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी तो मौजूद थी, जिसको अब पाकिस्तान टबैको कंपनी के नाम से जाना जाता है, मगर वो भी अपनी तमाम तंबाकू बाहर से इंपोर्ट करके लाया करते थे और यहाँ पे सिगरेट मैन्युफैक्चर करके आगे डब्बियों में बेचते थे। अब वैसे तो ये गलीज़ नशा है, मगर आता ज़मीन से है और इसका मतलब ये एक फसल है। और 1947 से लेके अब तक इस फसल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में पर हेक्टेयर जो तंबाकू की यील्ड है वो वर्ल्ड एवरेज से कई ज़्यादा है। और केपी जहाँ पे ये ज़्यादा उगाई जाती है उधर तो और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है पर हेक्टेयर यील्ड में। अब ये हुआ कैसे और इसके पीछे असलियत क्या है, देखें क्रॉप टॉक में। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 53,000 हेक्टेयर पे तंबाकू उगाई जाती है। अब दुनिया भर में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इससे कई ज़्यादा ज़मीन पे तंबाकू उगाई जाती है, मगर पाकिस्तान की खासियत ये है कि थोड़ी ज़मीन पे ज़्यादा पैदावार होती है। इसका अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान में इन 53,000 हेक्टेयर के ऊपर तकरीबन 113.6 मिलियन केजी की ग्रोथ हुई थी 2021 में। इसका मतलब कि हर हेक्टेयर पे तकरीबन 2.3 टन तंबाकू उगाई जा रही है। और अगर आप वर्ल्ड एवरेज को देखें तो दुनिया भर में एक हेक्टेयर पे 1.84 टन तंबाकू उगाई जाती है। अब पाकिस्तान में तंबाकू सबसे ज़्यादा उगाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा में। जो 53,000 हेक्टेयर का हमने जिक्र किया उसमें से 30,000 हेक्टेयर तो खैबर पख्तूनख्वा में ही पाए जाते हैं और वहाँ पर भी इन 30,000 हेक्टेयर पे 70 मिलियन केजी से ज़्यादा की पैदावार होती है। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की पर हेक्टेयर यील्ड 2.5 टन्स है, जो कि ग्लोबल एवरेज से तकरीबन 66% ज़्यादा बनती है। तो 1947 से लेके 2022 तक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ना होने के बराबर तंबाकू उगाने से दुनिया के यील्ड के मामले में सबसे ऊंचे रैंक किए जाने वाले ममालिक में आ गया। कहानी शुरू होती है 1948 में, जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक डेडिकेटेड टोबैको फार्म लगाया गया तकरीबन 20 एकड़ के रकबे पे। बहुत जल्द ये एहसास होना शुरू हो गया कि जो खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन है वहाँ पे तंबाकू अच्छी उगती है और उसके अलावा इसकी यील्ड भी ज़्यादा होती है। अब प्रोसेस काफ़ी स्लो था। 1968 तक ये तंबाकू जो उगता था को बहुत हाई क्वालिटी का नहीं होता था और इसको सिर्फ लोकल सिगरेट के मैन्युफैक्चरर्स इस्तेमाल करते थे। यानी कि जैसे जैसे तंबाकू की पैदावार बढ़ती गई तो छोटे मोटे सिगरेट कंपनीज़ आ गईं जो कि अपने इलाकों में सिगरेट रोल करके बना के बेचना शुरू कर दी। जो बड़ी कंपनी थी यानी कि पाकिस्तान टबैको कंपनी, वो अभी भी अपना तंबाकू बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे बनाया करती थी। फ़र्क आया तकरीबन 1968 और 1969 के दरमियान, जब यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया पाकिस्तान टबैको बोर्ड। अब क्योंकि तंबाकू सेहत के लिए एक हार्मफुल चीज़ है, इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गवर्न करती हैं। पाकिस्तान टबैको बोर्ड का काम है कि वो किसानों का ख्याल रखे, वो टबैको की प्रोडक्शन का और उसके एक्सपोर्ट को पर नज़र रखे। अब 1969 में पाकिस्तान टबैको कंपनी और पाकिस्तान टबैको बोर्ड के समेत एक और प्लेयर मार्केट में आ गया, फिलिप मॉरिस। अब उस वक्त फिलिप मॉरिस के नाम से तो नहीं आया था, तब इसका नाम था लैक्सन और बाद में फिलिप मॉरिस वालों ने इसको तकरीबन सन 2000 में जाके ख़रीद के अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। मगर अब दो बड़ी तंबाकू की कंपनीज़ थीं और साथ में काफ़ी छोटी मोटी लोकल कंपनीज़ भी थीं, तो इसकी वजह से तंबाकू के ऊपर रिसर्च बढ़ गया। ये कंपनीज़ तंबाकू रिसर्च पे पैसे बहुत ज़्यादा खर्चती थीं, फार्मर्स को इनकरेज करती थी कि वो तंबाकू उगाएं और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि पाकिस्तान टोबैको का नेट इम्पोर्टर नहीं रहा और बल्कि एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी आ गया। अब गेम यहाँ पे सारी है कि कौन कितना तंबाकू कम से कम ज़मीन पे उगा सकता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 1980 से लेके 2020 तक केपी के अंदर तंबाकू की पैदावार यानी कि उसका जो कुल वज़न है वो तकरीबन 40,000 टन से 70,000 टन पे गया। यानी कि पिछले 40 साल में एक 30,000 टन का फ़र्क आया। और इसी वक्त साथ साथ जो कुल रकबा था जिसके ऊपर तंबाकू उगाई जा रही थी वो सिर्फ 4,000 हेक्टेयर से बढ़ा। इसका ये मतलब कि 40 साल में जो ज़मीन थी जिस पे तंबाकू उगाई जा रही है वो सिर्फ 16% इंक्रीज़ की, लेकिन जितनी आपकी पैदावार थी वो तकरीबन 60% इंक्रीज़ की।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तंबाकू के पोटेंशियल के साथ हम करें क्या। सन 2021 में पाकिस्तान के तंबाकू का एक्सपोर्ट तकरीबन 56 मिलियन डॉलर्स के लगभग था और ये इससे कई ज़्यादा हो सकता है। तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीज़ें सेहत के लिए बहुत बुरी हैं, जहर हैं, मगर अगर हमारे पास एक चीज़ मौजूद है जिसमें हम दुनिया से आगे भी हैं और उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, तो क्यों ना हम उसको इस तरफ फोकस करें कि वो दुनिया में एक्सपोर्ट हो, बजाय कि हमारे ही लोग उसको और ज़्यादा सस्ते रेट्स पे पिएं। अब तंबाकू एक ख़तरनाक चीज़ तो है ही, मगर जो इंडस्ट्री इसके ऊपर राज करती है वो तकरीबन प्रोडक्ट जितनी ही डेडली है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि तंबाकू जो महंगे दामों बेचा जाता है सिगरेट बन के, जो काश्तकार है उस तक इसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं पहुंचता, बल्कि काफ़ी स्टडीज़ ने यह भी दिखाया है कि टोबैको फार्मिंग की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हाई नहीं है और इसकी वजह से हम ज़्यादा ज़मीन पे इसको नहीं उगाना शुरू किया, इसके बावजूद कि इसका पर हेक्टेयर यील्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो तंबाकू का फार्मर टोबैको बेचता है वो तंबाकू की कंपनी को ग्रीन लीव्स के फॉर्म में बेचता है और फिर वो उसको प्रोसेस करके उसको टोबैको बनाते हैं।